धारक कारका का मतलब है कि यू नीड समवन in this life to fulfill that desire and significance related to a particular planet जो कि आपका लोएस्ट डिग्री में है, थ्रू रिलेशनशिप और थ्रू योर प्रोफेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ये बात करेंगे कि मान लीजिए किसी का सन धारकार का है, दैट मीन्स प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री इज सन। अब ऐसे में क्या होगा, इस इंसान की जो इनर डिज़ायर होगी वो ये होगी कि इसका जो भी पार्टनर है वो स्टेटस में इनसे हायर स्टेटस रखता हो। इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर वो हो सकते हैं, या पॉलिटिकल कनेक्शन हो, ऐसे इनके डिज़ायर हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो चीज़ इन लोगों को लुभाती है, मतलब अट्रैक्ट करती है कि मेरे को ऐसे पार्टनर की तलाश है अब। क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर वो डिग्री कम होने में आदमी को लगता है ना कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे साथ हो, या ट्रस्ट वर्दी पार्टनर हो। ये बहुत ज़्यादा इन लोगों की एक इनर इच्छा होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर लैक करता है तो वो इनके लिए टर्न ऑफ एक हो जाता है। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ किंग, कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप शाइन करो। और उस तरह की पर्सनैलिटी इनको लुभाती भी है। दैट मीन्स कि एक होता है ना एक्जुबरेंस होती है, सन की एक क्लास होती है, या किंग है मतलब जो भीड़ में भी अलग से शाइन करे। और एक होता है ना कि लीग से हटके है जो शाइन करता है, उस तरह की पर्सनैलिटी इनको अट्रैक्ट करती है। और ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि जो भी पार्टनर इनका हो वो कोई अथॉरिटी के अंदर एक लीडर की पोस्ट पे हो, अगर वो किसी जॉब के अंदर है प्राइवेट में। और ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हैं कि गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हो, तो वो इनको ज़्यादा एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। और एक होता है ना कहीं इनकी सोल की डिज़ायर है, इनकी आत्मा की डिज़ायर है कि ये अट्रैक्ट करते हैं वैसी एनर्जी को, और उसके तरफ ये प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए अगर इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सिग्निफिकेंस बताए हैं, उसमें लैक करते हैं, या हो सकता है कि उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स इन लोगों को मिले। अब मान लीजिए किसी का मून धारकार का है, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट जस्ट लाइक योर मदर बट मदर तुल्य व्यक्ति। दैट मीन्स इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग क्वालिटीज़ उनमें हो। आपके खान पान का ध्यान रखें। एक होता है ना कि दोनों फ़ोन में लेके लगे हुए हैं, दोनों अपोजिट बैठे हैं अपोजिट एंड में घर में, वो इनको बिल्कुल समझ नहीं आता। इनका मानना है, क्योंकि मून एक आहार से भी देखा जाता है, कि डाइनिंग टेबल पे सभी साथ बैठे हैं, इनका स्पाउस, इनका रिलेशन जिससे भी है, वो चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती है कि कितना होमली और कितना पीस इनको अपने पार्टनर में मिलता है। और उस तरह के पार्टनर की तरफ उस तरह के ट्रेड्स अगर कोई बंदा है तो उसकी बंदी में ऐसे ट्रेड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल कंपैटिबिलिटी इज मस्ट इन योर पार्टनर। वैसी अगर क्वालिटी होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। और इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ एक हो गया ना कि हीलिंग क्वालिटीज़ हो गई, और एक सुकून की तलाश जहाँ होती है ना आपको, कि सुख दुख का साथी, सॉरी, तो उस तरह की कामिंग एनर्जी इन लोगों को अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं कुछ की वर्ड्स की बात करूँ इसके लिए, दैट मीन्स कि एक सबसे जो प्योरिटी ऑफ माइंड हो गई, केयरिंग नेचर हो गया, नर्चरिंग हो गया, लविंग, एंड दैट कामिंग एनर्जी जो इनको मेन अट्रैक्ट करती है, उस तरह के पार्टनर की इनको तलाश होती है। कि रादर देन अ पार्टनर एक केयर टेकर हो, जहाँ पे इनके एक इमोशनल सेल्फ को कहीं ठहराव मिलता हो ना आके किसी के साथ, कि मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। उस तरह की एनर्जी इनको अट्रैक्ट करती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग बहुत बढ़िया कुक होते हैं, और एक होता है ना कि नर्चर करने में दूसरे की मदद कर सकते हैं, उस तरह के पार्टनर इनको पसंद आते हैं। और इमोशन सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है अगर मून है तो। अब मान लीजिए, और बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो उनकी मदर की क्वालिटी है, तो वैसा भी आदमी तराशता है कि अब उसको अपने पार्टनर के अंदर मिले। वो एक तलाश होती है और कोशिश होती है कि उसकी तरह रहने वाला कोई व्यक्ति इनको मिल जाए लाइफ में। तो वो इनको बहुत ही एक होता है ना कि वहाँ पे इनको ठहराव मिलता है इनके मन को, और उसके साथ रहने की इनकी इच्छा करती है। अब मान लीजिए किसी का मरकरी हो गया आपका धाराकार का, तो देखिए मरकरी क्या हो गया, स्पर्श हो गया, टच हो गया। तो मरकरी को थोड़ा सा एक रादर देन लॉन्ग डिस्टेंस साथ रहना पसंद है, एक बॉन्डेज पसंद है। और एक होता है ना कि मोर देन अ स्पाउस और अ रिलेशनशिप, इट शुड बी लाइक अ फ्रेंडशिप। वो उस तरह का पार्टनर अगर इनको मिलता है तो ये अपने आप को एक फुलफिल समझते हैं। और एक होता है ना कि किसी का डिज़ायर फुलफिल हो गया अपने पार्टनर को लेके, सो दे आर इनटू सच क्वालिटीज़, उनको वो चीज़ अट्रैक्ट करती हैं। और एक हो गया ना कि दे शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर,
आप लोगों ने देखा हो, मस्ट हैव सीन कि बहुत से जो कपल्स होते हैं उनमें प्रैंक्स करने की आदत होती है, या किसी में विटी ह्यूमर होता है, कॉमेडियंस हो गए, फनी नेचर हो गया, उस तरह की जो कॉमिक क्वालिटी होती है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो इनको अट्रैक्ट करता है। और रादर देन सीरियस पर्सनैलिटी, इनको बहुत ही हंसमुख तरह के लोग पसंद आते हैं। और बहुत से केसेस में इस तरह का अट्रैक्शन भी इनका होता है कि बॉडी फिटनेस हो गई एंड दे शुड लुक यंगर देन देमसेल्फ, मतलब उनसे छोटी उम्र के होंगे तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। यंग होने चाहिए, एक्सूबरेंट होने चाहिए, एनर्जेटिक हो गया, फिटनेस हो गई। और मेजर जो एस्पेक्ट है मरकरी का वो यह भी होता है कि दे शुड हैव अ गुड स्किल सेट, हॉबीज़ में इंटरेस्टेड होने चाहिए एंड उससे रिलेटेड कोई फील्ड से हो, क्रिएटिविटी हो गई और मे बी हैंड रिलेटेड कुछ वर्क हो गया, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। एंड बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि इट माइट बी अ चांस, देयर माइट बी अ चांस कि उनके नेबरहुड के अंदर उनके जो भी मतलब रिलेशनशिप उनको अट्रैक्ट करती हो कि आसपास ही हो, ऐसा भी होने के चांसेस रहते हैं कि एक गुड सर्कमस्टेंस में अगर मैं घर की बात करूं तो वहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी भी होती है और उस तरह का उनका एक रुझान भी होता है। और जब भी अपने पार्टनर के साथ होते हैं, एक होता है ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबी बातें करने में मज़ा आता है, कम्युनिकेशन के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। और एक होता है ना कि लॉन्ग कन्वर्सेशन चल रही हैं कि आपसे बात करके मज़ा आया, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी और फनी मैनर में भी। एंड एक होता है ना कि बॉन्डिंग नज़र आती है किसी से बात करने में, और उससे आपकी स्पीकिंग के थ्रू हो गया कि इनसे बात करके इसकी आवाज़ में मधुरता है और बहुत लंबी लंबी बातें किसी से चलती हैं, तो उस तरह का इनको अट्रैक्टिव एक नेचर चाहिए होता है अपने पार्टनर में, और वो इनका अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। अब मान लीजिए अगर आपका वीनस धारकार का है, दैट मीन्स द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री इज वीनस। वीनस से देखिए दोस्तों, सबसे मेजर जो पॉइंट मेरे दिमाग में आता है और मैं देखता हूँ कि किस तरह से ऐसे लोगों को, जो कई सारी कुंडलियों पे मैंने एनालिसिस किया है, वो ये है कि फिजिकली अट्रैक्टिव पार्टनर इनका होना चाहिए। एक होता है कि अब दैट कैन बी मेजरली, अगर मैं बात करूँ तो बॉडी से अट्रैक्शन इनका मेन होता है, और ब्यूटीफुल आईज़ होनी चाहिए, फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इनको, फेस बहुत अट्रैक्ट करता है, और ओवरऑल एक प्रेजेंस होती है ना किसी की, ब्यूटी और एक जो लुक्स की बात करते हैं, उस तरह की इनकी डिमांड होती है अपने स्पाउस से, और वैसा इनका अपने रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, और एक इनर डिज़ायर होती है कि इस तरह का पार्टनर इनकी लाइफ में आए, और उसी तरफ इनका रुझान होता है। और एक हो गया ना कि पैसे वाला होना चाहिए, लग्जरी ओरिएंटेड होना चाहिए, दैट कैन बी इनटू लग्जरी ब्रांड्स, लैंड रिलेटेड थिंग्स, लग्जरी कार्स, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड मनी, ये सब उनके पास काफ़ी होना चाहिए, स्टेटस बड़ा होना चाहिए, एंड वेल ड्रेस्ड एंड प्रेजेंटेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसा इनका एक अंदर से चाह होती है। और ऐसे लोगों की तरफ ये लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं, मतलब कि वहाँ पे इनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि इन सम केसेस की इस पे अगर रिफ्लेक्शंस उस तरह के आ रहे हैं कि आपको एक होता है ना कि लाइफ एंड वर्क का बैलेंस बनाने वाला पार्टनर चाहिए होता है, रादर देन पार्टनर दैट कैन बी अ ट्रेवल पार्टनर, कि उनको घूमना पसंद हो, लग्जरी होटल्स में जाना, हैविंग डिनर इन लग्जरी रेस्टोरेंट्स, मतलब महंगा महंगा काम हो जहाँ पे यू कैन स्पेंड मोर मनी, उस तरह की चीज़ें इनको पसंद आती हैं कि मैं अपने पार्टनर्स के साथ करूँ। और अगर उस तरह के सिनेरियो में इनका पार्टनर है तो वो इनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। और कहीं ना कहीं मतलब इनको एक अट्रैक्शन ये भी होता है कि इनका पार्टनर कला के क्षेत्र से होना चाहिए, या कोई आर्ट फील हो गया, इन सम केसेस एक्टर भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, दैट कैन बी स्टेज आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, पेंटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वोकलिस्ट हो गए, जिनकी मधुर आवाज़ हो गई, सिंगर्स हो गए, इस तरह के लोग इनको अट्रैक्ट करते हैं। और जितने भी जो भी हम एक होता है ना वीनस के ट्रेड सोच सकते हैं, उस तरह की चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती है। मेजरली लग्जरी हो गई, पर्सनैलिटी हो गई, और फिजिकल अट्रैक्शन इज़ मस्ट इन वीनस। एंड बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग फूडी होते हैं, या होता है ना जिसको जैसे आइसक्रीम्स खाने का शौक हो गया, या फूड में कोई पर्टिकुलर लग्जरी टाइप की चीज़ें हो गई, कि डेलीकेसीज हो गई, कहीं पे आप खा रहे पी रहे हो, तो उस तरह का अगर इनका पार्टनर होता है या उस तरह का कोई इनको मिलता है पर्सन, तो वो उनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है। और एक और मेजर चीज़ जो मैंने वीनस के केस में देखी है कि कई बार होता है ना कि बहुत से लोगों से हम सुनते हैं कि दैट पर्सन वॉज नॉट स्मेलिंग गुड, तो वो एक इनके टर्न ऑफ का पॉइंट हो जाता है। मतलब इनको बढ़िया परफ्यूम्स हो गया, खुशबू हो गया, इत्र लगाने वाले पार्टनर, या वो एक होता है ना कि
एक बॉडी फ्रेगनेंस बढ़िया रहनी चाहिए, दैट्स द प्योर अट्रैक्शन ऑफ देम। मतलब उनको एक अट्रैक्शन का जो मेन पॉइंट है वो ये भी होता है कि मतलब वो खुल के कह देते हैं कि हमारे को मतलब इनको पर्सनल हाइजीन हो गई, किस तरह के ब्रांडेड परफ्यूम्स आपने लगा रखे हैं, वो चीज़ इनका एक मेन अट्रैक्शन का पॉइंट ये भी होता है, क्योंकि ये वीनस के कारकतत्व हैं तो ये आते ही आते हैं ऐसे इंसान के अंदर। और कहीं ना कहीं पैसे को भी देखेंगे, या अट्रैक्शन हो गया, सुंदर आंखें होनी चाहिए, फेशियल फीचर्स होने चाहिए, मतलब जो कि एक बेसिक वीनस की टेंडेंसी है ना अट्रैक्शन के पॉइंट की, तो वो देखी जाएगी। और कपड़े लत्ते भी नोट करते हैं लोग। अब ये चीज़ जब जुपिटर के केस में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ इसके विपरीत है, वहाँ सारा नॉलेज एंड एवरीथिंग वो सब काउंट होगी, उस पर अभी हम आएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए किसी का दरकार का प्लैनेट है, प्लैनेट मार्स। तो देखिए मार्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, एक्सूबरेंस को, एथलेटिक बॉडी को, हमारा जिम हो गया, हमारी एक्सरसाइज, एनर्जी, जॉगिंग। तो इस तरह के अगर इनके जिस भी जने को ये ढूंढ रहे हैं इस तरह के ट्रेड्स इनको मिल जाते हैं तो वो पार्टनर इनको अट्रैक्ट करता है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है। और अब इससे हम लोग ये देखें कि मार्स हमारा एम्बिशन को भी वो करता है, तो इनको एम्बिशियस पर्सन हो गया। और एक हो गया ना, जैसे किसी इंसान में होता है ना कि बहुत से लोग जैसे मैंने देखे हैं कि नेवर टू से डाई स्पिरिट, की अंत तक तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ, जस्ट लाइक अ केयर टेकर। या मान लीजिए जैसे एक प्रोटेक्टर होता है कि हमारे देश के लिए, जैसे मार्स की अगर मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्म वाले लोग हो गए, वो इनको अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि आर्मी पीपल इनका एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। प्लस आपके पायलट हो गए या मरीन इंजीनियरिंग वाले लोग हो गए, जो लोग भी एक यूनिफॉर्म अटायर के थ्रू किसी सर्विसेज के अंदर हैं, तो वो इनका मेजर अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। और ये कितना भी डिनाई कर लें वो चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है। और कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए तो ये सब चीज़ें एक मैच्योर वे में इनको मिलती है। और मान लीजिए अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि फिर मार्स के अग्रेसिव और अग्रेशन वाले जो ट्रेड्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो देखिए हर हर ग्रह के कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट है। तो अगर मैं इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं, अगर कुछ राहु का इन्फ्लुएंस आ गया या मान लीजिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर आ रहा है जहां से आपकी ईगो को एक बूस्ट मिल सकता है, या जो मार्स का अग्रेसिव नेचर होता है उसको कहीं से चिंगारी मिल जाए, दैट मीन्स कि यू कैन हैव अ अब्यूजिव पार्टनर। अब्यूजिव वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि दैट कैन बी फिजिकल एंड वर्बल सब्जेक्ट टू द आस्पेक्ट ऑन मंगल, मार्स पे वो देखा जाएगा। और एक और चीज़ इन लोगों को ये होती है कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना, जैसे एनर्जेटिक मैंने बात करी, तो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अट्रैक्ट करते हैं इनको। एथलेटिक लोग हो गए, एथलेटिक बॉडी हो गई, लीन बॉडी हो गई, वो एक मार्स का कारक है तो वो अट्रैक्ट करता है। और बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर मार्स आपका धाराकार का है, दैट मीन्स कि आप लोग जिम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे आपको कोई पसंद आ गया, वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होगा। आपसे उम्र में कम लगते हो, और एक मार्स का जो एक एनर्जी का और एक फिटनेस का जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वो चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके जिम ट्रेनर से ही अट्रैक्शन हो जाए, और या जिम में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे आपको एक रिलेशनशिप बन जाए, मैच्योर हो जाए, और इवेंचुअली आप लोग एक मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। एक तरह का ये भी सीक्रेट है इसका। तो इस तरह से हम लोग क्या है, अपने उस प्लैनेट की एनर्जी को यूज़ करके और अपना एक कॉम्बिनेशन बना के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया था कि किस सिनेरियो में आप अपने मतलब अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे, ये जब भी हम एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन करते हैं तो हम देख तो एक चार्ट रहे होते हैं 2D में, लेकिन उसमें लेयरिंग चल रही होती है हमारी, कि हम वीनस को भी देख रहे होते हैं, दरकार को भी देख रहे होते हैं, और उस समय हमारी क्या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रिडिक्शन एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर नेटिव के लिए। तो इस तरह से आप लोग भी इनके सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और अब बात करेंगे हमारे जो 2 प्लैनेट रह गए, जुपिटर एंड सैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर जुपिटर आपका धरकार का प्लैनेट है, दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति से आपको अट्रैक्शन मिलता है हु इज़ हाई ऑन नॉलेज, हाई ऑन मॉरल वैल्यूज़, द पर्सन जिसको मंदिर जाना पसंद हो, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसकी रिलीजियस प्लेस पे वो जाएं, वहाँ पे माथा टेकते हैं। दैट मीन्स कि वो एक उनको स्पिरिचुअल एक एनर्जी मिलनी चाहिए उनसे, कि ये धर्म कर्म करने वाला इंसान है। तो वो एक क्या होता है, जुपिटर अपने आप में ही इन सब चीज़ों का कारतत्व है उसके पास, तो वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आइदर यू शुड लिव इन द विथ पैरेलल टू द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, तो आपका सुकून से जीवन चल सकता है।
तो अगर आप इस तरह से अपना पार्टनर ढूंढते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है, अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट ना हो, कि आपका रिलेशन लंबे समय तक टिके और आपका इवेंचुअली शादी में भी कन्वर्ट हो और बहुत बढ़िया आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बशर्ते कि इस पर पॉजिटिव जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है उस तरह का अगर ट्रेड्स आ रहे हैं तो वो बात अलग है। और अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है या किस प्लैनेट के साथ ये बैठा है, देन थिंग्स में वेरी। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। अब कमिंग बैक टू द जुपिटर, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, धर्म कर्म में हो गया, या होता है ना कि कोई उस तरह के जागरण में आप लोग जा रहे हैं तो वैसी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि गुरु तुल्य व्यक्ति या कोई काउंसलर हो गया या आपके कोई टीचर हो गए, उनसे एक अट्रैक्शन का पॉइंट आपको हो सकता है। और इवेंचुअली एक होता है कि अट्रैक्शन भी हो रहा है, अगर मेलेफिक आ रहे हैं तो कुछ गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो फिर सब सही भी रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उस पर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बट अब वो बॉन्डिंग का जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आप मिले जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, आप उनसे जब कन्वर्जेशन में गए तो आपने नॉलेज, विजडम और एक होता है ना कि ज्ञान की बातें हम लोगों ने शेयर करी, तो वो बहुत मैटर करता है इन लोगों के लिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं कुछ कीवर्ड्स की बात करूँ तो एक होता है ना कि एथिक्स वाला पर्सन होना चाहिए विद हाई मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअली हाई अप्रोच, योगा, डीप मेडिटेशन हो गया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी अट्रैक्ट्स देम। एंड ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन दिस केस, कि वो इनको अट्रैक्शन का पॉइंट होता है कि झूठ इनको बर्दाश्त नहीं है, नेवर लाई टू देम। और एक जो मेजर चीज़ ये है कि लुक्स इनको कोई मैटर नहीं करते। द मोर नॉलेजेबल यू आर, द मोर एक होता है ना मॉरली करेक्ट यू आर, एंड मॉरली आप यू आर फॉलोइंग योर फैमिली बिलीव्स, दैट इज़ द मेन ट्रिगर पॉइंट फॉर देम। और वो एक अट्रैक्ट करता है उनको कि इस तरह का पर्सन मेरे साथ होना चाहिए, और इवेंचुअली उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं ये लोग। अब मान लीजिए किसी का अगर सैटर्न आ गया आपका दाराकार का, दैट मीन्स कि द प्लैनेट सैटर्न विद द लोएस्ट डिग्री इन योर हॉरोस्कोप, तो उसके कैसे हम लोग कार्यतत्व सिग्निफिकेंस को अचीव करते हैं, कैसे देखते हैं। तो आइए इसमें हम सैटर्न की एनर्जी की बात करते हैं। तो देखिए सैटर्न हो गया मैच्योरिटी का कारक, हो गया लॉन्ग लास्टिंग, हो गया दैट मीन्स कि दे आर अट्रैक्टेड टू अ पार्टनर विद मैच्योर माइंडसेट। सैटर्न हमारे संघर्ष, हमारी मेहनत को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड एंड द पर्सन हैविंग अ लॉन्ग लास्टिंग गोल्स इन लाइफ। और पार्टनर शुड बी वर्कोहॉलिक, बहुत ही मेहनती होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, मेहनत करने वाला मैच्योर पर्सन जो लाइफ को सीरियसली लेके चले, और जिनसे बात करने में मैच्योरिटी आनी चाहिए। मतलब अनाप शनाप और बकवास बातें करेंगे, दैट मीन्स अ टर्न ऑफ फॉर देम। एंड दे नेवर लाइक हुकअप कल्चर, दे लाइक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। किसी के साथ भी हैं तो मैच्योरिटी के साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं, और इवेंचुअली वो चीज़, इनका टारगेट यही होता है कि एक के साथ हैं और इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इन्हीं के साथ लंबे समय तक, एक होता है ना कि बुढ़ापे में भी इन्हीं के साथ लव एंड अफेक्शन के साथ अपनी शादी निभाना चाहते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। विद अ डिसिप्लिन्ड एंड गुड माइंडसेट, उस तरह के लोग होते हैं ये लोग। और एक होता है ना कि सैटर्न वाला व्यक्ति क्या है, अपनी इमोशंस जाहिर नहीं कर पाता, थोड़ा सा कोल्ड नेचर होता है सैटर्न का अगर मैं बात करूं, तो उस तरह के लोग भी इनको पसंद आते हैं। अगर आपका सैटर्न वो है तो वो केयरिंग के साथ साथ थोड़ा चुप रहेंगे, उस तरह का जो नेचर होता है ना। तो और आइसोलेशन में अपने कॉर्नर पे रहना, चीज़ों को समझना करना, तो वो इनके जो भी ऑपोजिट पार्टनर जिसके भी सैटर्न धाराकार का है, वो उनको एक अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है कि देखिए कितना चुप है और एक समझदारी से बात करते हैं। और जबकि ये उनका ट्रेट है, लेकिन वो उनको अट्रैक्ट करता है कि किस तरह से वो सैटर्न की एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस खामी को पूरा करने के लिए वो जब तक एक बॉन्डेज नहीं होगा, उस तरह की एनर्जी उनको कंप्लीट नहीं करेगी, तो उनको एक होता है ना एनर्जी रेस्टलेसनेस होती है। तो इस तरह से हम लोग ग्रहों को स्टडी कर सकते हैं। और एक सबसे मेजर जो कीवर्ड्स की बात है सैटर्न के लिए, दैट मीन्स कि यू शुड द पर्सन शुड बी, जो इनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट है वो ये है कि कैरियर से रिलेटेड एंड प्रोफेशनली दे शुड बी वेल सेटल्ड एंड हाई ऑन स्टेटस इन सोसाइटी। दैट मीन्स कि मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और एक होता है ना कि ओहदा अच्छा होना चाहिए। और एक जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप मैच्योरिटी एंड एक होता है ना कि परफेक्ट डिसिप्लिन माइंडसेट से बात करें, कुछ बकवास ना करें, तो ये एक उनका टर्न ऑन का पॉइंट होता है और एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है रिलेशनशिप में। तो ये प्योरली हम D9 की तरह से इसको देखें, क्योंकि इसमें इन डेप्थ एनालिसिस होगा कि कैसे अगर आपका जो भी प्लैनेट मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है,
आपका धारकार का जो भी प्लैनेट है, दैट मीन्स कि चांसेस ये होंगे कि जैसे ही आपका स्पाउस की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, तो एक तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत बढ़िया इंटेलेक्ट हो सकता है उनका, बहुत ही इंटेलिजेंट आपके स्पाउस हो सकते हैं, और उनके थ्रू जब भी उनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में या आप रिलेशनशिप में जाते हैं, दैट मीन्स कि वो आपको, आपकी एक होता है ना कि आपको कोई एक बैलेंस आउट करने वाला मिल गया जो आपकी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। और एक होता है ना कि आपका एक सोच विचार का तरीका बदल जाए उनके आने के बाद इन अ पॉजिटिव वे, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। एक पर्सनैलिटी उनकी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है और वो पूरा एक होता है ना कि आप उनके साथ में हैंड इन हैंड चल के खुद की पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट, एक पब्लिक इमेज होती है उसको भी बना सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बोला कि आप प्लैनेट जो भी आपका दरकार का है उसको, उसका जो पूरा फुल वीडियो बनाया है मैंने, उसको जाके देखेंगे तो बेटर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं। अगर आपका दरकार का प्लैनेट मान लीजिए गुरु है, जुपिटर है, वो बैठ गया यहाँ पे, तो वो आपको हायर इंटेलेक्ट देगा, नॉलेज बढ़ा सकता है, आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, या आपका स्पाउस एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, या कोई ना कोई हो सकता है कि उनकी एंट्री के बाद आप पढ़ाई करें या हायर नॉलेज सीकिंग के लिए या स्पिरिचुअल तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, या रिलीजियस एक्टिविटी में उनके साथ। होता है ना कि कई बार इंसान का खुद का नेचर वैसा नहीं होता, लेकिन स्पाउस इस तरह से मिल जाता है जो पूजा पाठ के अंदर इंसान लग जाता है, तो वो चांसेस बनेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं समझूँ कि ये आपका मार्स बैठ गया, फिर आपका रुझान क्या होगा, फिटनेस के अंदर हो गया, एक हो गया कि ईट क्लीन हो गया, कि ढंग से खाना है, एक सिस्टम से खाना है, डिसिप्लिन हो गया, आर्मी मैन जो होता है, मिलिट्री वाला बंदा होता है, उस तरह से आपका फोकस हो सकता है। और हो सकता है कि जिम पे फोकस हो जाए आपका। अब इस केस में आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, आप थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट वाले हो जाएंगे। गुरु में क्या हो रहा था, सब्जेक्टिव माइंडसेट हो गया। अगर यही मरकरी होगा तो कैलकुलेटिव हो जाएंगे, एनालिटिकल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने ग्रहों को भी यहाँ पे प्लेस करके देखेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम अपना प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं और खुद की कुंडली पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर दरकार का प्लैनेट आपका D9 के अंदर सेकेंड हाउस में बैठ गया, दैट मीन्स कि योर स्पाउस कैन बी वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, सबको साथ लेके चलने वाले हो सकते हैं कि जो भी आपकी अर्निंग्स एंड सेविंग्स हैं उसको और ज़्यादा इजाफा करें उसमें, ये आपके साथ अगर होते हैं। और होता है ना कई बार आदमी का, वैसे अब यही यहाँ पे राहु बैठेगा तो हो सकता है आपकी सेविंग्स लीक होने लग जाएं, खर्चे ज़्यादा हो जाएं। अब ये गुरु बैठेगा तो धन अर्जित करने के लिए, उसको सेविंग करने के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन है ये। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपका वीनस आ गया, दैट मीन्स कि बोलने में बहुत ही सौम्य आपके स्पाउस हो सकते हैं। और एक होता है ना कि फेशियल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मेल के केस में बात करूँ तो बहुत ही हैंडसम हो गए, गुड लुकिंग हो गए, विद ब्यूटीफुल आइज़ हो गया। और फीमेल के केस में बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया। या होता है ना जिनको मेकअप वगैरह करना पसंद है, या मान लीजिए जैसे एक कला के क्षेत्र से वो हो सकती हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। वेल ड्रेस्ड हो गए, ब्यूटीफुल आइज़ हो गया, हेयर पूरा हो गया, मतलब ओवरऑल आपको फुल ग्रूमिंग के साथ में आपका पार्टनर मिल सकता है। बोलने में मधुर हो गए और खर्चीले भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करके जो भी घर की एनर्जी है उसको देखें, और उसमें जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है, जो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दरकार रखा के बता चुका हूँ, अकॉर्डिंगली आप लोग देखेंगे तो आप इस वीडियो को बेटर समझ पाएंगे। अब मान लो ये सेकंड हाउस है तो हो सकता है बहुत ही, एक होता है ना कि फूड लविंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत ही फूडी हो सकते हैं। अब यहाँ पे वीनस बैठ गया, दैट मीन्स कि अब उसके कारकत्व को देखें कि लग्जरी होटल्स में जाना। एक होता है ना कि बहुत ही, अगर नॉर्मल खाना भी, अगर आप, एक होता है ना डेली जो हम एक फूड घर में खाते हैं उसको भी बहुत तरीके से प्रेजेंटेशन करना, सबको सर्विंग से पहले, फैमिली ओरिएंटेड हो गए, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का दरकार का प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा है, तो देखिए कोई ना कोई ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है वो कम्युनिकेशन, IT रिलेटेड फील्ड से हो सकते हैं, बहुत ही स्किल्ड रिलेटेड कोई होता है ना कोई कला हो सकती है, हॉबीज़ उनके अंदर हो सकती हैं। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके अंदर जो डेफिसिट है, होता है ना कि आप बहुत ही वर्कहॉलिक हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपको जब भी दरकार का थर्ड हाउस में गया तो कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिला लाइफ में जिसके थ्रू फिर आप भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लग गए, कोई हॉबी बहुत टाइम से आपके अंदर दबी हुई थी उसके अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाएं। या होता है ना कि साथ में कोई स्किल्स आप लोग सीख रहे हैं, या उनके द्वारा, उनके माध्यम से, उनकी थिंकिंग से कुछ सीख रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपका इन सब चीज़ों में माइंड इन्वॉल्व रहेगा, और अपने स्पाउस के द्वारा आप इन चीज़ों में एक बढ़िया महारत हासिल कर सकते हैं, या अपने शौक को जी सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं।
तो इस तरह से हम अब इसमें प्लैनेट को मैनिफेस्ट करके देखेंगे तो इसके वेरिएशंस अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा है तो कोई स्पोर्ट्स हो गया आपका, हाथ से संबंधित कराटे हो गया, जूडो हो गया, वो आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम एनर्जीज को पकड़ेंगे तो हम बेटर इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब मान लो यहाँ पे मरकरी बैठ गया तो वही जो मैंने आपसे बोला कि कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होगा, उस तरह की फील्ड में हो सकते हैं, कुछ ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि राइटिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया हो इनके, हाथ से संबंधित, कला से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। तो और बहुत ही एक होता है ना कि एनालिटिकल माइंडसेट हो सकता है आपके स्पाउस का। तो इस तरह से आप लोग क्या है, प्लैनेट्स की एनर्जी को भी अगर हाउस के साथ डाल के देखेंगे तो आप एक बढ़िया अपना प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं और उन चीज़ों को समझ भी सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें, अगर किसी का D9 में धाराकार का 4th हाउस में है, दैट मीन्स कि आपको जो भी स्पाउस आएगा ना उसके थ्रू घर में सुख शांति, एक हायर स्टेटस आप लोग अचीव कर सकते हैं और उनके द्वारा सुख की प्राप्ति हो सकती है। अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि आपकी वेल्थ बढ़ेगी। कार से संबंध है 4th हाउस का, उसमें कुछ ना कुछ एक होता है ना कि आपका हायर लेवल पे आप लोग जा सकते हैं। और लैंड रिलेटेड हो गया तो लैंड रिलेटेड हो गया, या आप मान लीजिए हाउस से अगर मैं देखूं तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ चंद्रमा बैठ गया तो चांसेस ये होंगे क्योंकि आपका जैसे स्पाउस आ रहा है तो आपकी वेल्थ जनरेशन बढ़िया हो गई, लिक्विडिटी बढ़ेगी आपके घर में, एक पीस ऑफ माइंड जो आपको चाहिए होता है पार्टनर के साथ उस तरह का पार्टनर मिलेगा आपको। और कोई ना कोई इंटीरियर से संबंधित घर में चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं या वास्तु का चेंज होगा। इस तरह से हम लोग 4th हाउस की एनर्जी को यहाँ पे समझ सकते हैं। और कुछ ना कुछ एक होता है ना कि कहीं ना कहीं आर्ट फॉर्म हो गया, इमोशन हो गए, जो चंद्रमा के कार्य तत्व हैं उनको देखें, या मदर के साथ मधुर संबंध हो गए वो देखे जा सकते हैं यहाँ पे। और यही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वहाँ पे केतु बैठ गया या मान लीजिए राहु बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब राहु क्या करेगा, वो आपको अलगावा कराने की कोशिश करेगा शादी के बाद। ऐसे चांसेस बन सकते हैं अगर इस पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं आ रहा। या राहु किस साइन के अंदर वहाँ पे बैठा है उसकी डिग्निटी को देखना होगा। केतु बैठा है तो केतु कितना डिस्ट्रेस पोजीशन में है, क्योंकि जब तक हम सिग्निफिकेटर को नहीं देखेंगे वो कहाँ पे बैठा है अकॉर्डिंगली ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आप देखें, लेकिन केतु बैठेगा तो घर में स्पिरिचुअल माहौल हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, या हो गया ना कि उनके आते ही डॉग आ गया आपके घर में, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। उनके आने के बाद नाना से संबंधित कुछ आपके घर में हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं चीज़ों को। अब मान के चलें किसी का धाराकार का प्लैनेट 5th हाउस में बैठा है आपके D9 के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि किड्स को प्यार करने वाले स्पाउस हो सकते हैं आपके, और आपका कोई हॉबीज़ से संबंधित या कोई हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ गोल रह गया हो, तो आपको लगता हो कि मेरे जब भी शादी होगी उसके बाद अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको अचीव कर सकूं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जुपिटर बैठ गया तो वो चांसेस ऐसे बनाएगा कि स्पाउस के थ्रू आप कोई PhD कर सकें या आप उनको सपोर्ट करें कोई हायर लेवल की स्टडीज़ करने के लिए, ना कि सिर्फ घर के क्रिया काम करने में ही वो लगे रहें। और एक होता है ना कि बढ़िया मतलब पूर्व पुण्य मैं इसको कहूँगा आपने किया होगा तभी इस तरह का आपको पार्टनर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं, माइंडसेट से क्लियर पार्टनर हो सकते हैं आपके, और किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए एक हायर वैल्यू ऐड ऑन करेंगे वो, इस तरह से हो सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लैनेट कौन सा बैठा है, तो वो उसके लिए आप लोग धाराकार का प्लैनेट के ऊपर जो मेरा वीडियो है वो देखेंगे तो उससे आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। अब हम लोग बात करें धाराकार का प्लैनेट किसी का 6th हाउस से संबंध रखता है D9 के अंदर, दैट मीन्स कि फॉर मेंटेनिंग योर हाउस और डेली जो सिस्टमेटिक वे में घर को रनिंग देखती है ना, जो फीमेल्स हो गई या मेल्स हो गए, दोनों हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, तो वो संभाल करने में बहुत ही बढ़िया आपके स्पाउस हो सकते हैं। अगर ये हो सकता है कि आपके घर बहुत मिसमैनेज्ड है तो हो सकता है आपकी वाइफ की जब एंट्री हुई तो वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपका घर मेंटेन करें और होता है ना प्रॉपर वे में सब कुछ चल रही है, उस तरह का पार्टनर हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी बैठ गया तो CA, IT, कम्युनिकेशन, इन सब में हो सकते हैं, ऑडिटिंग कोई बढ़िया फील्ड में हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन 6th हाउस अगर मैं बात करूं, कोर्ट कचहरी का हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स का हो गया, आर्गुमेंट्स का हो गया, तो आपका कई बार अगर यहाँ पर राहु की एनर्जी आ जाए तो चांसेस ये बन सकते हैं कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, बढ़िया बातचीत आपकी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। मंगल राहु साथ में आ जाएं, बुध आ जाएं तो कोई ना कोई हाथापाई की नौबत भी आ सकती है अगर इस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है, या जो भी साइन के अंदर ये जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग घबराएं ना, अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रिडिक्ट करें, समझेंगे तो बेटर प्रिडिक्शन हो पाएगा, आप वहम से बच पाएंगे। और यही एस्ट्रोलॉजी का
एक गोल है कि हम लोग एक पॉजिटिव इंटेंट से ग्रहों के सिंक में या चीज़ों को समझ के कैसे अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग भी करेंगे तो खुश रहेंगे और माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहेगा। तो समझें, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं हर एक चीज़ आपको एलैबोरेट करके इसलिए समझाऊं कि कुछ भी एज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म कुछ रह ना जाए। आना हमें सब कुछ चाहिए। अब आप खुद की कुंडली पे अप्लाई करके कई बार कुछ लोग घबरा जाते हैं कि मेरा फलाना ग्रह यहाँ बैठा है तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वन लाइनर नहीं होती एस्ट्रोलॉजी। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब हम लोग बात करें, अगर दाराकार का प्लैनेट किसी का D9 में 7th हाउस में बैठा है, दैट मीन्स कि आपके स्पाउस की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, या एंट्री होने के बाद आपकी पब्लिक इमेज में सुधार आ सकता है। डेली व्यवसाय अगर कुछ कर रहे हैं आप साथ में, तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बढ़िया पार्टनर की एंट्री हो गई आपकी लाइफ में। आपके काम में हाई स्टेटस पे ले जाना, चीज़ों को मेंटेन करना, या मासेस के आगे कोई ना कोई एक इवेंट, या होता है ना कि इमेज बना के चलने वाले जो लोग होते हैं, एंड टेकिंग यू टू अ हायर लेवल, उस तरह की टेंडेंसी आपको मिल सकती है। और एक जो होता है ना लव, पैशन, रोमांस, कंपेटिबिलिटी आपको चाहिए होती है, तो वो इस तरह का पार्टनर आपको दे सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठ गया तो इवेंट के काम हो गए, मेकअप का काम हो गया, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हो गया, या इमेज को अपलिफ्ट करने का, दूसरों की इमेज को सुधारने। फर्स्ट हाउस में हम अपने आप को देख रहे हैं, 7th में सामना अपोजिट हो गया तो दूसरे जने को देखने के लिए हो गया। दैट मीन्स कि हम उस तरह के काम में हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो गए, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स हो गए। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका मासेस के आगे बोलने वाले हो गए, या आपकी इमेज में सुधार आने के चांसेस हो सकते हैं। उस तरह का पार्टनर है दोस्तों। अब अगर हम बात करें, आपका D9 के अंदर धरकार का प्लैनेट आपके 8th हाउस में चला जाए, तो दोस्तों 8th हाउस की जो एनर्जी है उसको समझें कि आपके स्पाउस का इंटरेस्ट हो सकता है डीप रिसर्च से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, मैजिक्स हो गया। अगर राहु बैठ गया, डिसेप्टिव नेचर हो गया, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें भी आपसे रखी जा सकती हैं, अकॉर्डिंगली समझें। और कहीं ना कहीं ये 8th हाउस में है तो उनको कोई प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिकल कोई डिजीज़ चलती आ रही है। अगर बुध हो गया तो माइग्रेन हो गया, नसों से संबंधित हो गया। अगर जुपिटर हो गया तो फैटी लीवर हो गया, फैट चढ़ने की टेंडेंसी होती है, हेल्दी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर वीनस बैठ गया तो कोई ना कोई रिलेशनशिप मैटर हो सकता है, या खर्चीले हो सकते हैं। कोई होता है ना कि आपसे छुपा करके खर्चे कर रहे हैं, ऐसे भी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। लेकिन वो है ना कि डीप सीक्रेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो गलत डायरेक्शन में है। कई बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, या कोई PhD लेवल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं जिसमें रिसर्च हो रही है, इस तरह के कोई अकल्ट के अंदर हो गया, तो हम अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का D9 चार्ट के अंदर धारकार का 9th हाउस में गया, दैट मीन्स अ वेरी स्पिरिचुअल, रिलीजियस, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट एंड फैमिली वैल्यूज़ को मानने वाला आपका पार्टनर है। अगर इनमें से किसी भी सिग्निफिकेंस में आपकी कुंडली में का धारकार का है, दैट मीन्स कि आप अगर लो फील करते हैं या आपको लगता है पार्टनर से कंप्लीट होंगे, तो धारकार का को आप इस तरह से समझें कि आपका जो इंटरेस्ट होगा, आपका इंक्लिनेशन होगा, वो इस तरह के पार्टनर में होगा जिनमें सारे ये सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको बताया, नॉलेज से संबंधित है ना, एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, आपके फादर के थ्रू आपसे मिले हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बनने। एक होता है ना कि फादर से वो भी बहुत मधुर संबंध रखें, ये भी हो सकता है, या उनको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या जो भी आपकी स्पाउस हैं उनके फादर का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो सकता है, और उनकी फैमिली वैल्यूज़ को, मॉरल्स को वो आगे कंटिन्यू करके, परस्यू करके, एक होता है ना कि बढ़िया तरीके से समाज के अंदर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, उस तरह का रह सकते हैं। रिलीजियस बहुत होंगे, हो सकता है आप उनके साथ डेली, होता है ना कईयों की आदत होती है डेली मंदिर वगैरह जाने की, जो मैं आप सभी को बोलता हूँ, तो उस तरह से आप भी लीन हो सकते हैं उन सब चीज़ों में। और ट्रैवलिंग करने से बेनिफिट भी मिल सकता है आपको। लंबी दूरी की यात्रा एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी है, और ट्रैवलिंग वाइज भी अगर मैं देखूंगा, कई बार यहाँ पे अगर राहु बैठा होता है तो फिर आपका फॉरेन इंटरेस्ट हो गया, या दूसरे कल्चर का स्पाउस होने के चांसेस हो सकते हैं, जो दूसरे तरीके से पाठ पूजा करते हो, चाहे क्रिश्चियन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपन किसी भी कास्ट को वो नहीं कर रहे, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। जो भी हैं वो आपके जो जिनसे तालमेल बैठे, समझ बैठती है, वहाँ इंक्लाइंड हो सकते हैं। ये पर्सनल सबकी चॉइस है, तो उस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का D9 चार्ट के अंदर धरकार का प्लैनेट 10th हाउस से संबंध रखता है, दैट मीन्स कि वेरी फोकस्ड,
करियर ओरिएंटेड, वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पार्टनर, मैच्योर हो सकते हैं अपनी थिंकिंग से। आपको अगर कोई आप काम के अंदर हैं तो उसके अंदर एक साथी मिले जो आपको होता है ना कि एक अपर लेवल पे ले जा सकता है, नाम भी मिलेगा आपको, आपके साथ साथ में खड़े रह के। और एक होता है ना कि लाइफ का आपको एक होता है ना वर्किंग पार्टनर टाइप की तलाश होती है, उस तरह से आपका रुझान रहेगा और वैसी एनर्जी मिल सकती है। बहुत ज़्यादा सैटर्न वाले ट्रेड्स रहेंगे, मैच्योर हो गया, एज डिफरेंस भी हो सकती है अगर सैटर्न ही यहाँ बैठा है तो। और अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, जैसे बुध बैठ गया तो बैंकिंग से संबंध हो गया, और अगर आपका जुपिटर आ गया तो बैंकिंग भी देखेंगे, एजुकेशन फील्ड भी देखेंगे। मरकरी आ गया दैट मीन्स एनालिटिकल काइंड ऑफ करियर हो सकता है उनका, जॉब में हो सकते हैं, प्रोफेशन में हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखें। राहु होगा तो हो सकता है जहाँ पे बोलना ज़्यादा पड़े, बुध और राहु दोनों हैं तो स्ट्रॉन्ग बोलने वाला काम हो सकता है उनका, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो जान सकते हैं। एक होता है ना कि जो मैं आपको बोलूँ कि फॉरेन लैंग्वेज हो गई, जर्मन हो गई, इंग्लिश हो गई, इटालियन हो गई, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो वो बुध मरकरी भी संबंध बनाता है। और अगर अगर आप देखें, आप मान लीजिए यहाँ पे सूर्य आ गया फॉर एग्जांपल, अगर सूर्य बैठ गया तो फिर आपका ये होगा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो गई, उनके फैमिली बैकग्राउंड कोई ना कोई कार्य क्षेत्र, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आईएएस आरएस हो सकते हैं। और एक होता है ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, चीज़ों को मैनेज करना, एक किंग वाली जो एनर्जी होती है वो उनमें देखी जा सकती है। अकॉर्डिंगली आप अपने स्पाउस के बारे में भी सोच सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन जो प्लैनेट होगा उसकी एनर्जी को ज़रूर देखें। इस पे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें, और स्पेशली तारा कारका का जो प्लैनेट से संबंध रखते हुए है वो ज़रूर देखें। तो आप ये सारी चीज़ों को खुद ही कमेंट सेक्शन में, रादर देन आस्किंग मी, आप लोग खुद बताएंगे कि किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी कुंडली में, तो मुझे बढ़िया लगेगा कि जो अपन ने आज तक मेहनत करी वो एक बढ़िया डायरेक्शन में जा रही है और आपको भी उससे कुछ फ़ायदा दे पा रहा हूँ मैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आपका D9 में आपके धारक कारका का कनेक्शन 11th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि जो भी आपके स्पाउस होंगे वो आपको एक हायर स्टेटस देंगे। एक होता है ना गेन्स एंड प्रॉफिट्स हो गए आपकी लाइफ में, अर्निंग्स हो गई, और किसी भी तरह से वेल्थ जनरेशन के लिए आपके स्पाउस का बहुत सपोर्ट रहेगा आपको। और स्पाउस के साथ आप एक बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स पे, एक होता है ना कि आपको दोस्तों की तरह रहने की आदत हो, उस तरह से आप हो सकते हैं। इमोशनल केयरिंग हो गई, मैच्योर पार्टनर हो गया, और बड़ों का आदर सम्मान करने वाले हो गए। और एक होता है ना आपके स्पाउस से अलग से आप लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं साथ में या अकेले भी कर रहे हैं, तो एक होता है ना आपकी लाइफ में कोई चीज़ अगर लैक कर रही थी तो आपको लगेगा मेरा इस तरह का पार्टनर हो जिससे मेरे स्टेटस में वृद्धि हो, मेरे साथ एज अ फ्रेंड रहें वो। अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से, अब इसमें कोई साइन बैठा होगा तो उसका आप लोग एक कॉम्बिनेशन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके सिग्निफिकेंस को अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर D9 चार्ट में धारक कारका आपका 12th हाउस से संबंध रखता है, तो दोस्तों अगर ये गुरु केतु साथ बैठ गए तो आपका स्पिरिचुअलिटी के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मेडिटेशन के लिए, एक होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, एट टाइम्स ऐसा बोल सकते हैं, डिटैचमेंट भी दे सकता है। लेकिन अगर ये गुरु केतु साथ बैठा है तो स्पिरिचुअलिटी का एंगल हो जाएगा, एक सोल कनेक्शन हो जाएगा, माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव देगा। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए राहु का कनेक्शन है, आपके शनि बैठ गया, तो आपका स्थान परिवर्तन होने के चांसेस रहेंगे आपके स्पाउस की एंट्री के बाद। या अगर किसी भी ग्रह की मैं एक सिग्निफिकेंस की बात करूं तो फॉरेन कनेक्शन दिखता है मुझे यहाँ पे। मरकरी आ गया, दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो गया, मैट्रीमोनियल के थ्रू मिले हो सकते हैं। ये 3rd हाउस के लिए भी हम लोग देखेंगे कि मैट्रीमोनियल के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन हुआ। अकॉर्डिंगली 12th हाउस के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। और एक होता है ना कि अब देखो कि किसी भी, जैसे वीनस और मंगल बैठ गया वहाँ पे, तो आपके एक अनरियलिस्टिक कुछ इम्पल्सिवली डिज़ायर्स हो सकती हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज ये 12th हाउस आपका एक तो मोक्ष है, डोनेशंस है, हॉस्पिटल्स है, आपके जेल योग भी यहीं से देखा जाता है, आपका बेडरूम प्लेजर भी देखा जाता है, फॉरेन कनेक्शन भी देखा जाता है। दैट मीन्स अगर मैं बेडरूम प्लेजर की, तो आपके कुछ अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी हो सकते हैं अपने पार्टनर से, या जो भी आपके पार्टनर हों आपका उसके प्रति इस तरह का मन हो सकता है कि जब भी आपका पार्टनर आए लाइफ में तो किस तरह से आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करेंगे एट अ मेंटल फिजिकल लेवल। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एक अपनी कुंडली के ग्रह को वहाँ पे रख के समझ सकते हैं।